हाय गाइस। आप में से जो भी लोग एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। स्पॉटिंग एरर एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सबसे पहले जो इसके पार्ट्स हैं उसमें से हम लोग नाउन बेस्ड प्रॉब्लम सबसे पहले करेंगे, यानी कि नाउन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे। तो एक काम करिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए और मैं जो भी बोलता चलूँ उसको साथ साथ लिखते चलिए, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी। अच्छा, तरीका हम लोग का पढ़ने का ये रहेगा कि मैं पहले एग्जाम्पल बोलूँगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी रूल है वो बताऊँगा, और फिर उसके आसपास की जो भी बातें हैं या कुछ और एग्जाम्पल है उनको साथ में बताता चलूँगा। अभी आप लोग क्या करिएगा, जो भी आप लिख रहे हैं कॉपी में उसमें हर रूल के बाद 2-3 लाइंस छोड़ दीजिएगा, ताकि जब मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा और उसमें कोई एग्जांपल होगा इस रूल से रिलेटेड जो इसमें बताए हैं, तो वो आपको इसी में लिख लीजिएगा, तो वो आपके काम आएगा। तो 2-3 लाइन हर एग्जांपल के बाद आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल ये है कि माई फ्रेंड हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक। कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त ने एक के बाद एक सारे पेज बुक के पढ़े हैं। तो ये अपने आप में एक सवालों का टाइप है, जिसमें यहाँ पे लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस। जब भी कोई नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर से वही नाउन लिखी होती है, तो वहाँ पे नाउन का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी इसका सही आंसर पेज आफ्टर पेज होगा, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन गलत है। इसी टाइप से कुछ और एग्जाम्पल भी बनते हैं, उनको भी आप लिख लीजिए, जैसे कि बुक आफ्टर बुक, टाउन आफ्टर टाउन, फेस टू फेस, ईयर आफ्टर ईयर, या फिर डोर टू डोर। सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है द सीजर दैट मोहन यूजेज आर ब्लंट। कहने का मतलब है कि जो कैंची मोहन यूज़ करता है वो उसकी धार सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है, यानी कि सिज़र कहना गलत होगा, सिज़र्स विल बी द राइट आंसर। इसके और एग्जांपल भी हैं, उनको आप लिख लीजिए। सिज़र्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेजेस, बिलोंगिंग्स, एसेट्स, आर्काइव्स, स्पीशीज़, गॉगल्स, फायरवर्क्स। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है द टेबल्स लेग्स आर मेड ऑफ एक्सपेंसिव वुड। मतलब कहना चाह रहा है वो ये कि टेबल के जो पैर हैं वो महंगी लकड़ी से बने हैं, लेकिन यहाँ पर टेबल्स लेग्स जो लिखा हुआ है ये गलत है। टेबल के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। एक्चुअल में किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, ये केवल इंसानों के साथ और लिविंग बींग के साथ लगता है। जो टेबल्स लेग है उसकी जगह होना चाहिए लेग्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन ए है ये गलत है। हालांकि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि जब कोई भौगोलिक पिंड होता है, जैसे कि जितने भी ग्रह हैं उनके लिए हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, जैसे कि अर्थ्स ऑर्बिट या सैटर्न्स रिंग्स। मगर नॉर्मली निर्जीव वस्तुओं के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। चौथे एग्जाम्पल में कह रहा है आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में प्लूरल होते हैं, मगर उनके पहले जब हम लोग कोई नंबर लगा देते हैं तो उनको सिंगुलर में लिखा जाता है। जैसे कि हंड्रेड्स जो यहाँ पर लिखा है, हंड्रेड एक्चुअली में प्रेजेंट तो करता है 100 नंबर्स को, लेकिन उसके पहले हमने एक नंबर 2 लगा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब 200 लिखा जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत होगा। तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि 100, 1000, मिलियन या पेयर या फिर डजन। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं और उनके पहले कोई नंबर लगा देते हैं तो इनको सिंगुलर में ही लिखा जाता है। अब ये फिफ्थ वाला एग्जाम्पल फोर्थ का जस्ट अपोजिट है। उसमें नंबर लिखा था तो इसलिए हमने 100 को सिंगुलर लिखा था। अभी देखिए यहाँ कह रहा है 100 ऑफ पीपल गैदर टू सी द स्टैचू। अभी यहाँ पे 100 के पहले तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे यूज़ होगा हंड्रेड्स। हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर टू सी द स्टैचू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो गलत होगा। इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल या डजन्स ऑफ बुक्स एट्सेट्रा। अभी यहाँ छठे एग्जाम्पल में कह रहा है शीप्स आर वेरी यूजफुल एज दे गिव वूल विच इज़ यूज्ड वाइडली। तो यहाँ पर जो शीप्स लिखा है ये गलत है, क्योंकि शीप अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है। ऐसे और भी कई सारे वर्ड होते हैं जो कि देखने में लगते हैं सिंगुलर हैं मगर होते वो प्लूरल हैं, जैसे कि शीप इसमें दिया गया था, या फिर कैटल, या फिर चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल हैं।
सेवेंथ एग्जाम्पल में कह रहा है देयर आर अ नंबर ऑफ गोल्ड्स माइंस इन माई कंट्री। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो गोल्ड्स लिखा है ये गलत है। जितने भी मटेरियल नाउंस होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, इन सभी को हम लोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, यानी कि गोल्ड माइंस सही होगा, गोल्ड्स गलत लिखा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत है। इसको याद करने का तरीका ये है कि जब भी आप कभी हिंदी में दोस्त से बात करते हैं और आपको बताना होता है कि किसी के पास सोना है, तो आप कभी ये नहीं बोलते उससे कि उसके पास बहुत सारा सोने हैं, आप यही बोलते हैं कि उसके पास सोना है। तो हिंदी में भी एक्चुअली हम लोग सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं इस रूल को। आठवें एग्जाम्पल में कह रहा है आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स इन दीज 2 days। तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि आपके पास सामान अगर रखा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 या 10 कितने इतने सामान रखे हुए हैं, लेकिन काम वगैरह ऐसी चीज़ें इनको आप गिन नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सिंगुलर का ही यूज़ करते हैं, यानी कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। नाइन्थ एग्जाम्पल में कह रहा है इकोनॉमिक्स आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसका वो नाम है, तो उसके साथ में इज़ लगता है, यानी कि जो आर लिखा है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। इसके कुछ और एग्जांपल भी हैं जैसे कि फिज़िक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, बिलियर्ड्स या रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है। 10वें एग्जाम्पल में कह रहा है द टीम हैव परफॉर्म्ड वेल इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, यानी कि जो किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं, तो उनके साथ यूजुअली सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाती है, यानी कि द टीम हैव गलत है, द टीम हैज़ परफॉर्म्ड वेल सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। तो इसके कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं तो उनको लिख लीजिए, जैसे कि टीम, आर्मी, ज्यूरी, बैंड, कमिटी, काउंसिल, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, यूनियन, क्लब या क्राउड, इन सभी को हम लोग नॉर्मल केसेस में सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर प्लूरल यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग आगे अगर कभी एग्जाम्पल आता है तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके नाउन से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल लग जाएंगे। अभी इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग कुछ मिक्स्ड टाइप के सवाल करेंगे, और जो कुछ इसमें रह गया है थोड़ा बहुत वो भी उसमें कवर कर लेंगे। तो गाइज़, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट्स में मुझको बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। तो गाइज़, अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो और लोगों का भी फ़ायदा कराइए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।